सहारनपुर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पुलिस ने एक ही दिन में 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देकर ये साफ कर दिया कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के सख्त निर्देशन में थाना बेहट, चिल्काना और जनकपुरी पुलिस ने अलग अलग मामलों में निर्णायक कार्रवाई की। थाना बेहट प्रभारी तेज तर्रार इंस्पेक्टर जितेंद्र दीक्षित के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया। मामूली विवाद में हुई मारपीट ने एक व्यक्ति की जान ले ली थी, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। वहीं थाना चिल्काना पुलिस ने गश्त के दौरान एक शातिर अपराधी आस मोहम्मद को अवैध चाकू के साथ दबोचा। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है, जिससे ये गिरफ्तारी और अहम हो जाती है। सबसे प्रभावशाली कार्रवाई थाना जनकपुरी साइबर सेल की रही, जहां थाना जनकपुरी प्रभारी निरीक्षक नेमचंद के नेतृत्व में टीम ने साइबर ठगी के शिकार गिरीश कुमार के पूरे 50,000 रुपए वापस कराए। ये कदम न सिर्फ पुलिस की तत्परता दिखाता है, बल्कि आम जनता के भरोसे को भी मजबूत करता है। तीनों कार्यवाहियां इस बात का प्रमाण है कि सहारनपुर पुलिस अब सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि भरोसा भी जीत रही है। जिलाधिकारी मनीष बंसल का सख्त आदेश। जनपद में 9 जून तक धारा 163 लागू। शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। परीक्षाओं और त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर। लापरवाही या अराजकता पर होगा एक्शन। सहारनपुर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। आगामी त्योहारों, भर्ती परीक्षाओं और संवेदनशील गतिविधियों को देखते हुए जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 9 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। डीएम मनीष बंसल ने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अनुमति 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सीधे कानूनी शिकंजे में लिया जाएगा। परीक्षाओं को लेकर भी प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर तक भीड़ जुटाने, 200 मीटर के दायरे में फोटो स्टेट और स्कैनिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। डीएम मनीष बंसल का ये निर्णय साफ संकेत देता है कि सहारनपुर में अब कानून का राज सर्वोपरि रहेगा, जहां व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। दिल्ली से देहरादून का सफर अब होगा सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है और अब 6-7 घंटे का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। लेकिन रफ्तार के साथ आया है टोल का झटका। दिल्ली से देहरादून जाने पर कार का टोल करीब 670 से 675 रुपए और अगर एक दिन में वापसी की तो देना होगा 1010 रुपए। सहारनपुर वालों के लिए भी झटका। चमारी खेड़ा टोल 35 रुपए से बढ़कर सीधा 85 रुपए हो गया। अब बात फायदे की। 213 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, 100 की स्पीड और जाम से पूरी तरह छुटकारा। सहारनपुर से देहरादून अब सिर्फ 45 मिनट। सरकार का कहना है समय की बचत, लेकिन आम आदमी कह रहा है जेब पर बोझ। अगर आज आप देहरादून निकल रहे हैं तो फास्टैग में कम से कम 1010 रुपए जरूर रख लें। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुल गया है और सफर अब आधा हो गया है। पहले जहां 6-7 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचेंगे देहरादून। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सफर हर किसी के लिए आसान है? क्योंकि टोल है भारी। दिल्ली से देहरादून कार से जाना पड़ेगा करीब 675 रुपए और आने जाने में 1010 रुपए तक। सहारनपुर में भी बड़ा झटका। चमारी खेड़ा टोल 35 से बढ़कर 85 रुपए। हालांकि फायदे भी जबरदस्त है। 213 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, 100 की स्पीड, जाम खत्म और सहारनपुर से देहरादून सिर्फ 45 मिनट। सरकार लाई है 3000 रुपए का सालाना फास्टैग पास, जिससे एक टोल सिर्फ 15 रुपए पड़ेगा। निचोड़ साफ है, रफ्तार मिली लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब फैसला आपका, समय बचाओ या पैसे। तीसरी बार बढ़ी मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि। अब 15 अप्रैल की जगह 22 अप्रैल को आएगी मतदाता लिस्ट। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की धड़कनें तेज। सहारनपुर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, इस बात की दुविधा के बीच मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 15 अप्रैल की बजाय अंतिम सूची 22 अप्रैल को जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी वेबसाइट के माध्यम से जारी की है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 21 अप्रैल तक मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण, मतदेय स्थलों की मैपिंग, वार्डों का क्रमांकन और फोटो प्रतियां तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद 22 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इससे पहले 15 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन होना था। कागजी कार्रवाई पूरा न होने की वजह से तारीख बढ़ाई गई है।